अप्रैल 2022 में मेरठ में मीट माफिया और पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की एक अवैध फैक्ट्री में मीट प्रोसेसिंग का एक प्लांट पकड़ा गया और वहां पर बड़ी तादाद में मीट बरामद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया। हाजी याकूब के दो बेटे और खुद हाजी याकूब और उनकी पत्नी को इस मामले में आरोपी बनाया गया। इस मामले में जितनी भी गिरफ्तारियां हुई उनमें से अभी केवल हाजी याकूब कुरैशी जेल में हैं, बाकी लोग जेल से छूट चुके हैं। अभी हाल ही में पुलिस ने वहां जो मीट जब्त किया गया था उस मीट को निस्तारित कराया है और उसमें एक बड़ा खेल हुआ है। वो मीट करोड़ों रुपए का था और कैसे पुलिस ने ये पूरा खेल किया है। मेरे साथ मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट संदीप पहल जी। सर, ये जो पूरा मामला था इसमें आप कोर्ट तक गए हैं, किस तरीके से इस मीट को निस्तारित कराया और वो कैसे गलत था? सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, जो मीट फैक्ट्री ही अवैध हो, जिसका मानचित्र स्वीकृत ना हो, उसके अंदर कोई भी चीज़ होगी तो वो अवैध ही होगी। मतलब लॉजिकल बात है, कोई मैं ऐसी कोई सामान्य बात है, सबके समझ में आने वाली बात है। इसके अंदर खेल ये हुआ, इस अवैध फैक्ट्री के अंदर रखा हुआ जो अवैध मीट था, जो मेरी जानकारी के अनुसार कुछ जो है दूसरे ज़िलों से आया हुआ था, उसमें से अवैध ही दूसरे कागजों पर ये एक्सपोर्ट हो रहा था। जब कंपनी के अंदर छापा डला, सरकार ने छापा जब ही मारा जब उनके पास पूरी सूचना थी। उसके बाद इस मीट को जो है वैध करने के ऊपर लग गए सब लोग, सारे तंत्र जो भी इसमें मिला हुआ था। उस तंत्र के अंदर चाहे आपका पुलिस हो, चाहे आपका जो सरकारी वकील हो, चाहे आपका सीवीओ डिपार्टमेंट हो, पशु चिकित्सा विभाग हो, ऐसी अन्य विभाग थे। क्योंकि किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए 7-8 वैध लाइसेंस होने ज़रूरी हैं। एनओसीज तो लगभग एक दर्जन आती हैं, लेकिन हर टाइम जो चाहिए वो हैं, वो जो इस पे के पास उपलब्ध नहीं थे। तो ऐसे में इस अवैध मीट को बचाने के प्रयास में जो तंत्र था, प्रशासन शासन से लोग इसके उसमें लग गए और इस अवैध मीट की सैंपलिंग करा दी, जबकि इस अवैध मीट की सैंपलिंग हो ही नहीं सकती थी, दबा नहीं थी। इस विषय को मैंने प्रशासन से कहा, शासन को लिख के भेजा, यहाँ तक कि तथ्य न्यायालय में भी दिए, लेकिन न्यायालय के सामने जो सरकारी वकील या पशु चिकित्सा विभाग को डिटेल्ड रिपोर्ट देनी थी वो नहीं दी गई और वहाँ से इस सारे मीट को छुड़वा लिया गया। सारे मीट में से इनका जो है कुछ को खाने लायक बताकर, कुछ को खाने लायक ना बताकर, कुछ को बिल्कुल ही बेकार बताकर, जब एक जगह और जबकि वहाँ पर फॉर्मेलिन पकड़ी गई थी। फॉर्मेलिन तो इतनी खतरनाक चीज़, इसके अंदर उम्र कैद है, लेकिन सब चीज़ें गायब कर दी गई हैं और मीट छोड़ दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है। अब मेरे एक बात बहुत यश प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ सभी से, जब याकूब की फैक्ट्री अवैध थी तो मीट अवैध था, आपने मीट को वैध कर दिया, तो कल को यही चीज़ तो जो आप गैंगस्टर लगा रहे हो उसके फेवर में जाएंगे, वो सब मुकदमे छूट जाएंगे उसके। आपको क्या लगता है, 1 साल हो गया, सब जेल भी गए और इतनी बड़ी कार्रवाई सरकार को दिखाई गई, लेकिन गैंगस्टर अभी तक नहीं लगी, ना कुर्की हुई, ना जब्तीकरण हुआ। मैं बताता हूँ आपको सीक्वेंस क्या हुआ। मुझे यदि जानकारी के अनुसार इनकी गैंगस्टर की फाइल बनी अक्टूबर में, जिसके अंदर 1.25 महीने तक सिर्फ एक आधार कार्ड आकर लगना था, लेकिन याकूब के पैसे के बल पर वो फाइल दबी रही। मैंने पूरा प्रकरण मेरी जानकारी में आया, मैंने उस प्रकरण को माननीय मुख्यमंत्री से लेकर डीएम एसएसपी को लिखा, जिसके अंदर मैंने तथ्य दिए कि सिर्फ एक आधार कार्ड लगना था, इसको 1.5 महीने से नहीं लगाया जा रहा लगभग। मेरे ट्वीट करते ही, फैक्स करते ही, ईमेल करते ही अगले दिन उस पर गैंगस्टर लगा दी गई, सारी कार्रवाई हो गई। उसके बाद क्या किया, इस व्यक्ति ने जो अपना घर कुड़क हुआ था, उस कुड़क तो हुआ था घर ए, कुड़की में खुलवा दिया घर बी, जिसकी एवज में ए भी खुल गया। आप खेल देखिए कहाँ तक हो रहा है। मैं फैक्ट वो बता रहा हूँ जो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब इसी उसके अंदर अब गैंगस्टर लग गई। अब गैंगस्टर की जो फाइल है, फाइल तैयार करनी है जिस थाने को, मुंडाली थाने को, कि जो भी शायद मुंडाली ही थाना है, वो उसकी संपत्ति नहीं कर पा रहा है। अब ये संपत्ति लाएंगे उसकी 30-40 करोड़ की। अब इससे ज़्यादा तो कई चुनावों में लगा चुका है, जबकि इसके पास संपत्ति है लगभग 500-700 करोड़ की, इससे भी ज़्यादा की हो सकती है, क्योंकि अभी हापुड़ कमेले की कमाई तो किसी ने आज तक खोली ही नहीं इसकी। तो मेरा कहना है ये सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जनता का, सबका, और इसके लिए सीधा फ़ायदा, सारा जो कार्यक्रम चल रहा है, सीधा फ़ायदा याकूब को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उसके परिवार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सारा तंत्र काम कर रहा है, जो मुझे लगता है माननीय योगी जी की जानकारी में नहीं है। उनकी जानकारी में लाया जाना चाहिए पूरा विषय और इस संबंध में कार्रवाई होनी चाहिए। जब यहाँ पर ये मुकदमा दर्ज हुआ मेरठ में, तो उस समय एक जो पूरे लोकप्रिय एसएसपी हैं
आईपीएस अधिकारी प्रभाकर चौधरी यहाँ पर थे, उनकी ईमानदारी के पूरे देश में प्रदेश में चर्चे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो कार्रवाई थी, चाहे वो गैंगस्टर की कार्रवाई हो, चाहे वो जब्तीकरण की कार्रवाई हो, ये आखिर रुकी क्यों रही? भाई सारा खेल आपको पता है, याकूब का चमड़े का सिक्का हमेशा चलता आया, सरकार को ही हो, ठीक। और बहुत सारे प्रकरण हुए इनके, चाहे लड़के का हुआ, चाहे इनकी लड़की ने हंटरबाजी करी, सब मुकदमों में क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कभी कुछ भी नहीं होता। सब पैसा चलता है, पैसे के आगे सब झुकते हैं। वो कहते हैं ना, वो पिक्चर में कहता कि आप जो है सोने की अंगूठी पहना दो, वो हाथ भी मिलाएगा और सलूट भी मारेगा। वही हमारे यहाँ हो रहा है। अच्छा, जो ये मीट वाला प्रकरण है, जो मीट जब्त हुआ था, उसके निस्तारण का जो प्रकरण है, उसमें आप क्या मान रहे हैं? कोर्ट में भी आपने तथ्य दिए थे, तो आखिर जब सारी चीज़ें अवैध हैं तो फिर उसको कैसे अमली जामा पहना दिया गया कि साहब ये जो मीट है ये वैध है और इसका सैंपलिंग होनी चाहिए, इसको फिर बाद में बाज़ार में भी भेजा जाना चाहिए? मेरा आपका कहना है, मैंने आपको शुरू में बता दिया, जो फैक्ट्री ही प्रेमाइसिस अवैध है, उसके अंदर मीट वैध कैसे हो सकता है? पहली बात तो आप ये मुझे बता दीजिए। उसके सोर्स भी नहीं बताया ना उन्होंने कि ये मीट आया कहाँ से। यही तो मैं लिख के दे रहा हूँ हर चीज़। मैं यही तो कह रहा हूँ, एपेडा के नियम बताओ ना, सारी चीज़ डॉक्यूमेंट दो। आप सीबीओ के जाइए, उससे पूछिए। मैंने वहाँ पे आरटीआई डाली हुई है, मैंने 9 पॉइंटों पे मैंने उनसे डॉक्यूमेंट मांगे हुए हैं, उसकी अपील की हुई है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे। अभी मैंने क्या नाम है डीएम कार्यालय से मांगे, डीएम कार्यालय ने उसको भी, जबकि डीएम के आदेश से हुआ होगा छापा, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कागज न देकर वो भी एप्लीकेशन जो है मेरी फॉरवर्ड कर दी गई आरटीआई की सीबीओ को। मैं सबसे डॉक्यूमेंट मांग रहा हूँ, डॉक्यूमेंट देने को तैयार नहीं। और मैं कह रहा हूँ ये ऐसे हुआ है, उसको मानने को जांच करने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर मेरी शिकायत गलत है तो मेरे खिलाफ एफआईआर कर दो। भाई अगर मैं झूठी शिकायत कर रहा हूँ किसी को, आदमी को, समाज के सामने गलत कह रहा हूँ, तो अब वो मेरे खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर? क्या कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका मंशा जो है वो बड़े माफिया पे कार्रवाई हो और उसको नेस्तनाबूद किया जाए, उस मंशा पर कहीं कोई मदद कर रहा है उस माफिया की? बिल्कुल, उसको राजनीतिक मदद भी मिल रही है, प्रशासनिक मदद भी पूरी दी जा रही है। इसीलिए मीट छुटा है, इसीलिए मीट बाजार में पहुंच गया है। सर, राजनीतिक मदद कैसे? राजनीतिक बहुत सारी मदद है, सबको पता है। पूरे शहर के अंदर आप पान की दुकान की, चाय की दुकान पे पूछ लो कि कौन यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, कौन किसकी मदद करता है, सब रैकेट है। सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ है सारा। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, सबको पता है। जिस क्षेत्र में, मान लो जिस क्षेत्र का विधायक है, वहाँ के सांसद हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन्हें नहीं पता क्या फैक्ट्री अवैध चल रही है? उनको नहीं पता कहाँ पे क्या अवैध हो रहा है? फिर वो क्या कर रहे हैं? वो क्या करते हैं सांसद विधायक? मुझे भी बताओ ना, उनका क्या काम होता है जब उनके क्षेत्र के अंदर सबको पता है ये चीज़ गुंडागर्दी अवैध। पुलिस की भूमिका, 8 महीने वो फरार रहते हैं, फिर बड़े नाटकीय क्रम से एक एक करके सबका सरेंडर होता है, कुछ गिरफ्तार दिखाए जाते हैं और 2-3 महीने में ही छूट जाते हैं। भाई जो पैरवी हो रही है उसके अंदर, पैरवी के अंदर फिर विषय आता है सरकारी वकीलों का, विषय आता है एडीजीसी का या नीचे एपीओस का। सब का खेल है, सबको पता है कौन किसके क्या रेट है, सब रेट फिक्स हैं, उसमें क्या बात है। और अभी से नहीं है, यह हमेशा से चल रहा है। पिछले 20-25 साल से मैंने तो कुछ बदलता हुआ देखा नहीं है। तो फिर अंतर क्या रहा वो पुरानी सरकारों में और योगी आदित्यनाथ की सरकार में? योगी जी का जो कार्रवाई करने का तरीका, वो डायरेक्ट एक्शन है, वो अच्छा है, लेकिन उसको फेल कौन कर रहा है? भाई योगी जी हर जिले में, हर थाने में, और उसमें तो नहीं आएंगे ना। वो तो लेकिन उनका दावा है कि मॉनिटरिंग तो होती है। मॉनिटरिंग होती है, लेकिन सारी मॉनिटरिंग आप ये बताइए, यूपी के सारे जिलों के अंदर से इतने सारे हर टाइम क्राइम चल रहा होता है, सारों की मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। ये तो नीचे से जब गंदगी फैली हुई है, उनकी मंशा साफ नहीं है, वही बदनाम करते हैं, वही सिस्टम को ख़राब करते हैं। ये स्थिति उस माफिया के खिलाफ है जिसको अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी माफिया घोषित कर दिया है। हाजी याकूब को हाल ही में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफिया घोषित किया है, लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 1 साल के अंदर उसकी किस तरीके से सरकारी तंत्र ने मदद की है। चाहे वो उसको जेल भेजने की बात हो, चाहे धाराएं हटाने और लगाने की बात हो, चाहे जेल से जमानत मिलने की बात हो, या फिर उस मीट के निस्तारण की बात हो जो अवैध रूप से उसकी अवैध फैक्ट्री में पाया गया था। लेकिन अधिकारियों ने केवल और केवल माफिया की मदद की। जहां तक एक इंसाफ की बात होनी चाहिए, वो ना तो कहीं इंसाफ की बात इस पूरे प्रकरण में रही है और ना ही सरकार की वो मंशा पूरी हुई है जिसमें योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम माफिया को ज़मीन में मिला देंगे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।